हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैरिज फर्स्ट देन फॉल इन लव का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड सोंग ह्यून चा को दिखाया जाता है, जो कि जल्दी जल्दी कैफ़े में आ रही होती है क्योंकि वो लेट हो चुकी होती है। और जो उसके कोवर्कर होती है उसको डांट लगा रही होती है कि तुम रोज़ लेट हो जाती हो, तुम्हारा सारा काम मेरे को करना पड़ता है, तुमको थोड़ा पंचुअल रहना चाहिए। तो सैंग होन चा बोलती है, सॉरी आज मैं लेट हो गई, मुझे एक ज़रूरी काम आ गया था जिसकी वजह से मैं लेट हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जो कोवर्कर है वो हमारी सोंग ह्यून चा को ज़्यादा पसंद नहीं करती है, तो उसको डांट लगाती ही जाती है और उल्टा सीधा बोलना होता है सब बोल देती है। सोंग ह्यून चा है वो बार बार सॉरी बोलती है, बट वो कोवर्कर उसकी एक बात नहीं सुनती। तभी हमारा मेन लीड चू सुयोंग आता है सोंग ह्यून चा से मिलने के लिए और उससे कहता है, तुम मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। और ज़बरदस्ती सोंग ह्यून चा को हाथ पकड़कर सीधा उसको अपनी कार में बिठा देता है। चू सुयोंग जो होता है वो सोंग ह्यून चा से पूछता है, आखिर तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहती हो? तो सोंग ह्यून चा बोलती है, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते हो, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक विक्टिम हूँ। ये सब सुनकर चू सुयोंग सोंग ह्यून चा के गले दबा देता है और बोलता है, देखो मुझे तुम्हारे साथ ये गेम ज़्यादा लंबा नहीं खेलना है और ना मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तो इस शादी को जल्दी से जल्दी तोड़ दो। तो सोंग ह्यून चा बोलती है, ठीक है मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। तो चू सुयोंग बोलता है, तुमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा और अगर तुमने मुझसे दोबारा झूठ बोला तो मैं तुमको हमेशा के लिए अफ्रीका भेज दूंगा। फिर चू सुयोंग उसको डरा धमकाकर उसको वहीं छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही चू सुयोंग वहाँ से जाता है, सोंग ह्यून चा उसको खूब गाली देती है, उल्टा सीधा बोल देती है, बास्टर्ड तक उसको बोल देती है। सोंग ह्यून चा अपने भाई और माँ से हॉस्पिटल में मिलने जाती है और बोलती है, मोम मुझे आपसे बात करनी है। और बोलती है, माँ मुझे ये शादी नहीं करनी है, मैं ये शादी तोड़ना चाहती हूँ और जो भी मेडिकल बिल है मेरे भाई का वो मैं खुद मैनेज कर लूँगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। तो उसकी मोम बोलती है, देखो जो चू फैमिली है मैंने उनसे काफ़ी उधार लिया है, 20 मिलियन योन, जिसमें से काफ़ी खर्च भी हो गया है। और तुम तो जानती हो तुम्हारे भाई की कंडीशन कितनी ख़राब है और कितना खर्चा हो रहा है, और तुम तो हम फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन जानती ही हो, तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? उसको काफ़ी इमोशनल करती है, रोती है, उसकी मम्मी ड्रामा करती है और कहती है, प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ से शादी कर लो, हमारी फैमिली प्रॉब्लम में फंस जाएगी। और हमारी सोंग ह्यून चा तो है ही बेचारी इमोशनल फूल, बोलती है, मोम आप चिंता मत करो, मैं जल्दी से कहीं परमानेंट वर्कर बनकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँगी। फिर वो अपनी मोम को गले लगा लेती है और उसकी मोम खुश हो जाती है, चलो फाइनली ये मान तो गई, मेरा प्लान फेल नहीं हुआ। फिर हमको चू सुयोंग का घर दिखाया जाता है। वहाँ पर उसकी दादी उससे मिलने आई हुई होती है और बोलती है, तुम्हारे डैड ने मुझे बताया कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है और तुम उससे शादी करोगे, मुझे भी उसकी पिक दिखाओ, मैं भी उसको देखना चाहती हूँ। तो चू सुयोंग बोलता है, आप मेरे पापा की बात पर भरोसा मत कीजिए क्योंकि मैं उससे शादी नहीं करूँगा। ये सब सुनकर उसकी दादी बड़ी ही दुखी हो जाती है, बोलती है, शादी कर लो, मेरे मरने से पहले मैं तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ। ऐसे इमोशनल करती है और उसके पापा बोलते हैं, माँ आप फिक्र मत कीजिए, ये तो बस ऐसे ही आपको बोल रहा है, ये दोनों तो साथ ही रहते हैं और इस बात को ऐसे ही हैंडल कर लेते हैं। तो चू सुयोंग बोलता है, सॉरी ग्रैनी, मुझे एक ज़रूरी काम है, मुझे जाना होगा। और चू सुयोंग वहाँ से चला जाता है। फिर सोंग ह्यून चा कैफ़े में काम कर रही होती है
मतलब कस्टमर को केक वगैरह दे रही होती है तो वो थोड़ी खोई खोई रहती है। तो ये बात उसकी कोवर्कर भी नोटिस कर लेती है और सोंग हुन चा को बोलती है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? कस्टमर के साथ तुम्हारा ध्यान कहाँ है? एक्टिव रहा करो। लगता है तुम्हारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है, इसीलिए तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। जिस पर सोंग ह्युन चा कोई रिप्लाई नहीं करती है, बस उसकी बातें सुनती रहती है। और अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है, इसीलिए तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। जिस पर सोंग ह्युन चा कोई रिप्लाई नहीं करती है, बस उसकी बातें सुनती रहती है। और उसके कोवर्कर उसको सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, अपने मन की सारी भड़ास निकाल लेती है और ऐसे ही बोलती वो तभी चू सेंग वहाँ आ जाता है और बोलता है, तुमने बोला था तुम ये शादी तोड़ दोगी, क्या तुमने ये काम कर दिया? तो सोंग चा बोलती है, तुम अभी ये सब क्यों पूछ रहे हो? ये मेरे काम का वक्त है और मैं यहाँ काम कर रही हूँ। तो चू सेंग बोलता है, कैफ़े में जितना सामान है सब पैक कर दो। और सोंग ह्युन चा को बोलता है, अब तो तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है, और उसको वहाँ से ले जाता है। फिर चू सेंग सोंग ह्युन चा को अपने घर ले आता है और उसको मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देता है और उसमें लिखा होता है कि जो तुम्हारा हस्बैंड है वो हमेशा सही होगा और कोई भी बहस नहीं होगी। तो चोंगसा बोलती है, तुम छोटे बच्चे हो क्या? ये सब क्या बकवास लिखी है, मैं तो ये साइन नहीं करूँगी। तो चोरसिंग बोलता है, ठीक है, अगर तुमको साइन नहीं करना है तो कोई बात नहीं, कल मुझे मेरे 20 मिलियन योन वापस कर देना। जिस पर सोंगचा बोलती है, एक दिन में ये करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो चूसिंग बोलता है, देखो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे ये सब झूठे प्रॉमिस अच्छे नहीं लगते हैं। तो सोंगचा बोलती है, ये तुम भी जानते हो ये रकम कितनी बड़ी है और एक दिन में ये सारा पैसा कवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो चूसेंग बोलता है, तो तुम चाहती क्या हो मेरे से? तो सोंगयन बोलती है, देखो ये तुम भी जानते हो कि हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते हैं, तो मैं इस पर साइन करूं ही क्यों? जिस पर चूसेंग जो होता है सोंगचा को अपने बिल्कुल करीब कर लेता है और बोलता है, देखो तुम जानती हो मेरे पास लीगली पूरा राइट है एक हस्बैंड वाला रिलेशन बना सकने का, और अगर तुमने इस पर साइन नहीं करा तो मैं वो सब करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। जिस पर जो सोंग ह्युन चा है वो काफ़ी डर जाती है और जल्दी से साइन कर देती है और उसको पेपर दे देती है। तो चूसियोंग बोलता है, देखो 3 दिन में हमारी शादी है और इस बात को भूलना मत, और इस एग्रीमेंट में जो भी रूल एंड रेगुलेशन शर्तें हैं वो अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। सब सुनकर सोंग ह्युन चा बहुत ही शॉक हो जाती है और बोलती है, क्या शादी? फिर चूसियोंग कहता है, तुम कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हो तो बोल दो। तो सोंग ह्युन चा बोलती है, मैं बस यही चाहती हूँ तुम मेरे से दूर रहना और किसी भी तरह का फिजिकल टच नहीं करना। वो बोलता है, ठीक है। फिर सोंग ह्युन चा बोलती है, तुम क्या चाहते हो मुझसे? तो चूसियोंग बोलता है, अब हमारी शादी हो रही है, तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो, मिसेस चू बनने वाली हो, तो तुम बस लॉयल रहना, और मैं भी तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा तो मैं भी लॉयल रहूँगा तुम्हारे लिए। फिर हमको वो मैरिज हॉल दिखाया जाता है जहाँ सोंग ह्युन चा और चू योंग की शादी हो रही होती है और वो दोनों शादी करके घर वापस आ जाते हैं। तो सोंग ह्युन चा होती है, वो पूछती है कि मैं कहाँ पर सोऊंगी? तो चूसियोंग बोलता है, तुम कहाँ पर सोना चाहती हो? तो सोंगचा बोलते हैं, ठीक है, मैं लिविंग रूम में सो जाती हूँ। तो चूसियोंग साफ मना कर देता है और बोलता है, तुम बेडरूम में ही सोना। जिस पर सोंगचा बोलती है, नहीं मैं लिविंग रूम में ही सो जाऊंगी। तो चूसियोंग फिर से उसको डराने लगता है और बोलता है, आज शादी के पहले ही दिन तुमने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें तोड़ रही हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना प्रॉमिस ना तोड़ो। तो सोंग ह्युन चा वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। सोंग ह्युन चा को अपने रूम में नींद नहीं आ रही होती है, पर वो फिर भी सोने का एक्ट कर रही होती है। तभी वहाँ पर चूसियोंग आ जाता है और वो सोंग ह्युन चा के कुछ ज़्यादा ही करीब हो जाता है। फिर सोंग ह्युन चा बोलती है,
देखो, तुमने प्रॉमिस किया था तुम मेरी मर्जी के बिना मुझे टच नहीं करोगे, तुमको अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। जिस पर चूसुंग बोलता है, देखो मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बना दो। सुबह सोमचा मस्त ड्रेसअप होकर अपने काम पर जा रही होती है, तभी उसकी नज़र चूसुंग पर पड़ती है। वो उसको गुड मॉर्निंग विश करती है और बोलती है, मैं अपने काम पर जा रही हूँ। तो चूसुंग बोलता है, चलो मैं तुमको ड्रॉप कर देता हूँ। सोमचा बोलती है, नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। तो चूसुंग बोलता है, ये तीसरी बारी है जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट की शर्त को तोड़ा है और मैं नहीं चाहता कि तुम फोर्थ टाइम भी ये ऐसा कुछ करो। तो चूसुंग सोमचा को कहता है, जब तुम्हारा काम हो जाए मैं तुमको लेने भी आ जाऊँगा। फिर जो चूसुंग होता है सोमचा को अपने फादर के घर ले जाता है और बोलता है, ये चू चांग मिंग है, ये वही इंसान है जिनके वजह से हमारी शादी हुई है। तो जो हमारी सोमचा होती है वो बोलती है, हेलो अंकल चू। तो जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं, बैठो बेटा, तुम खड़ी क्यों हो। तो इस पर चूसुंग बोलता है, तुम इनको अंकल क्यों बोल रही हो, ये तो तुम्हारे डैड है लगे ना, तुम्हें इनको डैड बोलना चाहिए। और इन्होंने तुम्हें कोई रेड एनवलप नहीं दिया, रेड पैकेट, क्या तुमने ये रिसीव नहीं किया, रेड पैकेट क्या तुमने ये रिसीव नहीं करा। जिस पर अंकल चू बोलते हैं, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ये तुम्हारी कितनी परवाह करता है, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारे बैंक अकाउंट में 3 मिलियन ट्रांसफ़र कर दूँगा और तुम जल्दी से जल्दी इस घर को पोता दे दो ताकि चूसुंग की जो ग्रैनी है वो ग्रेट ग्रैनी बन जाए। तभी ऊपर से एक लड़की उतर कर आती है और बोलती है, नई नवेली दुल्हन, तुमने पैसा मांगने में ज़रा सी भी देरी नहीं करी और तुम इतनी रूड हो सकती हो, और क्या तुम अपनी ननंद को, सिस्टर इन लॉ को हेलो भी नहीं करोगी। और यहीं पर हमारा पार्ट 2 ख़त्म हो जाता है।